जिले की हलचल। आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए वाराणसी और शामली जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं वाराणसी जिले की हलचल। आलेख और स्वर है मनीष सिंह का। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान अंतर्गत वाराणसी एवं आजमगढ़ मंडल का संयुक्त वृहद ऋण वितरण शिविर कार्यक्रम मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश के सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग, खादी ग्रामोद्योग, रेशम, हथकरघा एवं वस्त्र उद्योग मंत्री राकेश सचान की उपस्थिति में शनिवार को बड़ा लालपुर स्थित पंडित दीनदयाल हस्तकला संकुल सभागार में हुआ। कार्यक्रम के प्रारंभ में अतिथिगण का स्वागत उमेश कुमार सिंह, संयुक्त आयुक्त उद्योग एवं उपायुक्त उद्योग द्वारा पुष्प गुच्छ एवं अंग वस्त्रम प्रदान कर किया गया। समाधान समिति के विशेषज्ञ अमित अग्रवाल द्वारा मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान का विभिन्न प्रोजेक्ट प्रोफाइल के साथ विशेष प्रस्तुतिकरण किया गया। मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश के सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम, खादी ग्रामोद्योग, रेशम, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग मंत्री राकेश सचान ने अपने उद्बोधन में कहा कि मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान उत्तर प्रदेश सरकार की केवल एक योजना ही नहीं अपितु एक अभियान है। यह एक ऐसा अभियान है जिसके द्वारा प्रदेश के प्रत्येक युवा को स्वरोजगार से जोड़ते हुए आत्मनिर्भर बनाना है। योजना अंतर्गत अगले 10 वर्षों तक प्रति वर्ष 1 लाख युवाओं को स्वरोजगार हेतु सक्षम बनाने का लक्ष्य है। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा 24 जनवरी 2025 को यूपी दिवस के अवसर पर इस अभियान का शुभारंभ किया गया था। इस अभियान के अंतर्गत दोनों मंडलों से लगभग 9,000 आवेदन विभिन्न बैंक शाखाओं को प्रेषित किया गया, जिसमें लगभग 2100 लाभार्थियों के 821 लाख के ऋण स्वीकृत तथा लगभग 700 लाभार्थियों के 300 लाख के ऋण वितरित किए जा चुके हैं। इस अवसर पर जनपद के प्रमुख 9 बैंकों यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बड़ौदा यूपी बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडियन बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, HDFC बैंक लिमिटेड, केनरा बैंक, मशीनरी एवं उपकरण निर्माताओं तथा योजना के नॉलेज पार्टनर समाधान समिति द्वारा स्टॉल प्रदर्शित किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के जनपद वाराणसी 5, चंदौली 2, गाजीपुर 2, जौनपुर 2, आजमगढ़ 3, बलिया 3 और मऊ 3 के कुल 20 लाभार्थियों को अतिथिगण द्वारा चेक वितरण किया गया। इसके अतिरिक्त एक जनपद एक उत्पाद प्रशिक्षण एवं टूल किट योजना में सिल्क उत्पाद, वुडन लेदरवेयर एवं गुलाबी मीनाकारी के कुल 3 लाभार्थियों को टूल किट वितरण किया गया। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान एक बहुत ही अच्छी योजना है जो हमारे प्रदेश के युवा हैं उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए, उनको उद्यमी बनाने के लिए हम लोग 5 लाख का ऋण बिना ब्याज के दे रहे हैं और जो उनकी मार्जिन मनी है उस पे भी 10% सरकार सीधे बैंक को दे रही, ब्याज भी सरकार बैंक को दे रही है। ब्याज के साथ साथ ऋण वापसी की भी बैंक की गारंटी भी सरकार ले रही है और इससे हमारे जितने युवा हैं उनको आगे आना चाहिए और अपने को आत्मनिर्भर बनाएं और लोगों को रोजगार से जोड़ें। एक भारत श्रेष्ठ भारत को दर्शाता हुआ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन पर आयोजित काशी तमिल संगमम 3 का समापन वाराणसी के नमो घाट पर हुआ। इस अवसर पर ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन मांझी के साथ केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री सुकांत मजूमदार भी उपस्थित रहे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री मोहन मांझी ने कहा कि काशी तमिल संगमम 2 संस्कृतियों के बीच सेतु का काम कर रहा है। उड़ीसा के पुरी और तमिलनाडु के साथ काशी का गहरा नाता है। 24 फरवरी तक चले इस कार्यक्रम में तमिलनाडु से आने वाले छात्र, शिक्षक, किसान, कारीगर, पेशेवर और छोटे उद्यमियों के अलावा महिलाओं और शोधकर्ता भी काशी के नमो घाट पर आयोजित होने वाले इस बड़े कार्यक्रम में शामिल हुए। काशी तमिल संगमम की मुख्य थीम ऋषि अगस्त्य के महत्वपूर्ण योगदान को उजागर करना रहा, जो उन्होंने सिद्धा चिकित्सा पद्धति, शास्त्रीय तमिल साहित्य और राष्ट्र की सांस्कृतिक एकता में दिया है। इस अवसर पर एक विशिष्ट प्रदर्शनी ऋषि अगस्त्य के व्यक्तित्व के विभिन्न पहलुओं के बारे में और स्वास्थ्य, दर्शन, विज्ञान, भाषा विज्ञान, साहित्य, राजनीति, संस्कृति, कला, विशेष रूप से तमिल और तमिलनाडु के लिए उनके योगदान के लिए आयोजित की गई थी। हर साल महाशिवरात्रि पर निकलने वाली शिव बारात को लेकर इस बार खास उत्साह देखने को मिला। मृत्युंजय महादेव मंदिर से निकलने वाली शिव बारात अत्यंत धूमधाम से निकाली गई। गाजे बाजे के साथ निकली इस भव्य शोभा यात्रा में हजारों भक्त शिव के बाराती बनने के लिए उमड़े। इस बारात में प्रयागराज महाकुंभ पर केंद्रीय झांकी आकर्षण का केंद्र रही। वहीं मथुरा वृंदावन की होली की झलक भी देखने को मिली। परंपरागत रूप से इस बारात में देवी देवता, किन्नर, जादूगर, सपेरे और भूत पिशाच बाराती बने। शिव भक्ति के रंग में रंगे इस जुलूस में काशी की मशहूर मसाने की होली, मटका फोड़ होली और बरसाने की लठमार होली के दृश्य भी नजर आए।
वाराणसी जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं शामली जिले की हलचल। आलेख और स्वर है अनुज कुमार का। शामली में ऑस्ट्रेलियाई केचू से तैयार खाद एक और जहां खेती किसानी के लिए फायदेमंद साबित होगी, वहीं महिलाओं के लिए रोजगार के द्वार भी खोलेगी। इस महत्वपूर्ण योजना पर कार्य शुरू हो गया है। इसी क्रम में थाना भवन ब्लॉक की स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसके बाद ब्लॉक के सभी RRC सेंटर में वर्मी कंपोस्ट का कार्य शुरू होगा। तैयार खाद बाजार में उपलब्ध कराई जाएगी। दरअसल खेती किसानी के लिए जिले की उपजाऊ भूमि की उर्वरकता को अब ऑस्ट्रेलियाई केचू से और भी बढ़ाया जाएगा। थाना भवन ब्लॉक के RRC केंद्र गीला सूखा और अन्य को अलग करने का केंद्र में वर्मी कंपोस्ट बनाई जाएगी। इसके लिए ब्लॉक के महिला स्वयं सहायता समूह को जिम्मेदारी दी जाएगी। एक और तो खाद से फसल को लाभ मिलेगा, वहीं दूसरी ओर महिलाओं को भी आर्थिक रूप से मजबूती मिलेगी। CDO विनय कुमार तिवारी ने बताया, थाना वन ब्लॉक में 38 RRC केंद्र तैयार है। यहाँ पर महिलाओं के 1388 स्वयं सहायता समूह है, जिनमें 1000 से ज्यादा महिलाएं कार्य करती है। शामली में किसानों को बिना फार्मर रजिस्ट्री के किसान सम्मान निधि समेत विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल सकेगा। इसके चलते अब किसानों में जागरूकता बढ़ी है। यही वजह है कि शुरुआती दौर में फिसड्डी रहे महकमे ने 46.18% किसानों की फार्मर रजिस्ट्री बनवा ली है। जिले में कृषि विभाग की ओर से फार्मर रजिस्ट्री बनाने का कार्य चल रहा है। 31 जनवरी अंतिम तिथि रखी गई थी, लेकिन बड़ी संख्या में फार्मर ID नहीं बन सकी थी। इसके चलते फार्मर रजिस्ट्री की तारीख बढ़ाकर 31 मार्च कर दी गई है। जिले में 1,33,000 से अधिक किसान हैं। इनमें योजनाओं का लाभ हासिल कर रहे 1,31,598 किसानों की रजिस्ट्री होनी है। बिना इसके अब किसी भी किसान को PM किसान सम्मान निधि समेत अन्य किसी भी योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। कृषि महकमे के आंकड़ों पर गौर करें तो फिलहाल तक 60,773 किसानों ने फार्मर रजिस्ट्री बनवाई है। उप कृषि निदेशक प्रमोद कुमार ने बताया कि राजस्व विभाग के लेखपाल एवं कृषि विभाग के क्षेत्रीय कर्मचारी के माध्यम से फार्मर रजिस्ट्री कराई जा सकती है, जिसके लिए जनपद की प्रत्येक ग्राम पंचायत में कैंप आयोजित हो रहे हैं। जनसेवा केंद्र के माध्यम फार्मर रजिस्ट्री सहायक ऐप से भी स्वयं बना सकते हैं। शामली जिले में नर्सिंग कोर्स कर चुके युवक युवतियों के लिए रोजगार का सुनहरा अवसर है। महिला व पुरुष के लिए कई पदों पर जर्मनी, इजराइल और जापान में नौकरी दिलाई जाएगी। नर्सिंग कोर्स करने वालों को 2.30 लाख रुपए तक का वेतन प्रति माह दिया जाएगा। दरअसल भारत सरकार का 3 देशों की सरकार से अनुबंध हो चुका है। इसके लिए NSDC इंटरनेशनल लिमिटेड कंपनी को नामित किया गया। केयर टेकर, केयर गिवर एवं नर्सिंग असिस्टेंट की नौकरी के लिए कंपनी युवक युवतियों को 3 देशों में भेजेगी। जिला सेवा योजना विभाग के मुताबिक पात्रता शर्तों के बाद साक्षात्कार एवं प्रशिक्षण कराया जाएगा। इसके साथ ही जर्मनी, जापानी और इजराइल की भाषा सिखाई जाएगी। इसमें आवेदन की आयु सीमा 25 से 45 वर्ष तक है और कम से कम 3 वर्ष की वैधता का पासपोर्ट, संबंधित ट्रेड में कम से कम 3 माह का कार्य अनुभव जरूरी है। योग्यता हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, स्नातक, ANM, BSc नर्सिंग और GNM है। वहीं BSc नर्सिंग और GNM पास अभ्यर्थियों के पास कम से कम 3 माह का कार्य अनुभव होना चाहिए। इन पदों पर 5,500 रिक्तियां है। इसकी अंतिम तिथि 31 मार्च रखी गई है। शामली में भारत के साथ ही विश्व बाजार में शामली के गुड़ की मिठास फैलेगी। जिले के किसानों, गुड़ उत्पादकों की आय में वृद्धि और कामगारों को रोजगार दिलाने के लिए जिला उद्योग केंद्र विभाग तैयारियों में जुटा है। जिला उद्योग केंद्र में गुड़ उत्पादों के लिए GI टैग के तहत 100 व्यापारियों व किसानों ने सहमति प्रदान की थी। इसके बाद फॉर्म जमा किए गए। विभाग की ओर से प्रक्रिया पूरी एवं संस्तुति कर चेन्नई स्थित कार्यालय को भेज दिया गया है। वहीं से अब पंजीकरण संख्या आवंटित करने की प्रक्रिया चल रही है। नए वित्तीय वर्ष में पंजीकरण संख्या मिलने के बाद देश विदेश में शामली के गुड़ की बिक्री शुरू की जाएगी। शुरुआती दौर में ही प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष तौर पर 20,000 से अधिक लोगों को रोजगार मिल सकेगा। शामली जिले में तेज पछुआ हवा चलने से गेहूं व सरसों की फसल में काफी नुकसान की संभावना जताई जा रही है। इस समय सरसों और गेहूं दोनों की फसल पकने की अवस्था में है। ऐसे में तापमान बढ़ने से खेत की नमी तेजी से सूख रही है। नमी गायब होने से दाना कमजोर होगा, जिससे पैदावार 25 से 30% कम रहने के आसार है। किसान भाइयों को ये ध्यान रखना है कि जब तेज हवाएं चले तो उस टाइम सिंचाई करने से बचें और उसके साथ साथ ध्यान रखें कि अगर देना भी है तो हल्की सिंचाई करें, जिससे कि फसल गिरे नहीं। पकने के टाइम पे दाना क्या है, कभी कभी कहते हैं हवा निकल जाती है, तो वो जो मैच्योरिटी है उस टाइम पे अगर फसल को हम गिरने से बचा लेते हैं तो हमारी उपज अच्छी रहेगी। ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।